Hello everyone, a very warm welcome to all and very good morning to all. So let's begin today's newspaper. आज का न्यूज़पेपर शुरुआत करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि द हिंदू है, द हिंदू आज लोग पढ़ने वाले हैं। पहले इसकी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे, थोड़ा सा न्यूज़ देखेंगे आज की, फिर उसके बाद हम सीधे डायरेक्ट एडिटोरियल पर चलेंगे, है ना। तो चलिए भाई देखते हैं। पहला आपको हेडलाइन दिख रहा है कि कोविड वैक्सीन लाइकली इन अर्ली 2021, ठीक है। मीन्स वर्धन, मतलब कि जो राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं उन्होंने क्या बोला है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो लाइकली, मतलब संभावना है कि वो कब आ सकती है, इन अर्ली 2021, मतलब कि 2020 में तो नहीं आएगी, 21 में ही आने की संभावना है, ऐसी उन्होंने बोला है, ठीक है। तो एक ये न्यूज़ होगी। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भाई जो मेन है वही हम देखेंगे, बाकी सारा ठीक है। आप एडिटोरियल हमारा मेन है, उस पर हम चलेंगे। लिखा हुआ है कन्फर भारत रत्न, तो कॉन्फर भारत रत्न ऑन एसपी बालासुब्रमण्यम, आंध्र प्रदेश सीएम जगन अर्जेस मोदी। मतलब जो आंध्र प्रदेश के सीएम है, देखो आपको एक और जानकारी मिल गई, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, ठीक है, सीएम जगन है। उन्होंने क्या बोला है कि मोदी जी से अर्ज किया है, कहा है कि कन्फर मतलब प्रदान करना होता है। कन्फर मतलब क्या होता है कि कोई उपाधि वगैरह दी जाती है तो उसको बोलते हैं कन्फर करना। कॉन्फर मतलब प्रदान करें क्या, भारत रत्न किसको, ठीक है, एसपी बाला सुब्रमण्यम। ये भाई कौन थे, बहुत बड़े सिंगर थे, ठीक है, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है, तो उन्हीं को लेकर इन्होंने बोला है कि उनको दिया जाए, ठीक है। फिर आपका अगला है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प पेड जस्ट $715 फेडरल इनकम टैक्स इन 2016 में। भाई इतने रुपए ही उन्होंने डॉलर पे किए हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अपबीट दिल्ली कैपिटल्स टेक्स ऑन स्ट्रगलिंग सनराइजर्स। मतलब अपबीट दिल्ली, अपबीट का मतलब क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा जो इंथुजियास्टिक हो, जोशीला हो, है ना। वो क्या है कि दिल्ली जो कैपिटल्स है वो जोशीली दिल्ली कैपिटल है, जो मतलब उत्साह से जो भरी हुई दिल्ली कैपिटल से ये टीम है, आईपीएल चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। टेक्स ऑन मतलब कोई टास्क लेना, ठीक है, क्या करना, सवार हो जाना, किसके लिए, ऑन स्ट्रगलिंग सनराइजर्स। मतलब सनराइजर्स भाई अच्छे से आगे जीत नहीं पा रही एक भी मैच, तो उसके ऊपर आज इन दोनों का मैच होगा, ठीक है। तो ये तो छोटी सी न्यूज़ थी। अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, डेप्थ में चलते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है कि AIADMK रिफ्ट ओवर सीएम फेस वाइडेंस। मतलब कि जो भाई सीएम का फेस है, भी कौन बनेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा रिफ्ट का मतलब झगड़ा वगड़ा, थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। और देखते हैं आगे, ठीक है। NIA कोर्ट सेंटेंसेस IAS रिक्रूट टू लाइफ टर्म। मतलब कि जो आपकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी है सुरक्षा को लेकर, उसने क्या किया हुआ है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को भी लाइफ टर्म जो सेंटेंस उसको दिया गया है, ठीक है। IAS का रिक्रूट था कि मीन्स उसको दिया गया, किसने दिया है भाई, NIA ने दिया है, ठीक है। UPSC रिलक्टेंट टू पोस्टपोन सिविल सर्विसेज एग्जाम ड्यू ऑन October 4। मतलब जो UPSC है, यूपी जो UPSC है आपका, वो क्या चाहती है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो अनिच्छुक है। रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक है किस बात को, तो पोस्टपोन का मतलब क्या, टालना सिविल एग्ज़ाम्स ड्यू ऑन October 4, जो October 4 को एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, उनको टालना नहीं चाहती है। IPS ऑफिसर शिफ्टेड आफ्टर वायरल वीडियो। मतलब ये तो न्यूज़ आपको अच्छे से पता चली होगी कि भाई मध्य प्रदेश में क्या हुआ, DIG जो आपके थे, मीन्स एडिशनल ADIG थे जो भी आपके थे, तो उनको क्या हुआ कि भाई उनको रिलीव्ड कर दिया है, उनको उनकी ड्यूटी से। क्यों, क्योंकि वो भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, उसी के चक्कर में उनको हटाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक तो और देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, ठीक है। ये एक थोड़ा सा अच्छी न्यूज़ है हमारी, ठीक है। स्टेज सेट फॉर NSD's फर्स्ट प्ले सिंस लॉकडाउन। मतलब लॉकडाउन के बाद, ठीक है, पहली जो स्टेज सेट की गई है। NSD क्या है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है। ये आपका दिल्ली में है, इंडिया का सबसे बड़ा थिएटर का, मतलब जो आपको एक्टिंग सिखाता है वो ये स्कूल है, मतलब यूनिवर्सिटी है आपकी, है ना, NSD है। अच्छा, NSD के हाल ही में जो हेड बनाए गए कौन है, ये परेश रावल जी हैं। ये एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जा सकता है, तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, ठीक है।
देखो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं आपसे कि असम्स ओनली वुमेन सीएम पासेस अवे, मतलब असम की जो एकमात्र महिला जो सीएम बनी थी वो पास हो गई। क्या नाम था उनका? सईदा, ठीक है, अनवरा, ठीक है, तैमूर, ये उनका नाम था और ये पास हो गई हैं। क्लियर? तो ये थोड़ा सा अच्छा। एक और न्यूज़ है, ठीक है, आपकी क्या है, मीन्स बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस, जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस था, मतलब जो गिराई गई थी, वर्डिक्ट टुमारो, फैसला जो आएगा कब आएगा? कल आएगा, है ना। तो चलिए अब चलते हैं हम डायरेक्ट हमारे जो एडिटोरियल है हम उसकी तरफ चलते हैं, है ना। नंबर 6 पे होना चाहिए हमारा एडिटोरियल, तो ये हमारा नंबर 6 पेज है। तो जल्दी से ऑन हो जाए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। छोटा सा लेंगे जो मेन, अच्छा ध्यान रखें, जो लेफ्ट हैंड में जो दिखा रहता है ये इसके मेन एडिटोरियल होते हैं, ठीक है। जो इसके जो मेन एडिटोरियल कौन से होते हैं? जो लेफ्ट हैंड में लिखे रहते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। क्लियर? तो जितना हम लोग पढ़ते जाएंगे उतना आगे बढ़ाते जाएंगे। क्लियर है? ओके, चलिए देखते हैं। जैसे टू स्पीचेस, मतलब ये किसके बारे में कह रहा है कि जो 2 स्पीच दी गई हैं उनके बारे में, और किससे रिलेटेड है? ये यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो हाल ही में जो स्पीच दी गई हैं उनको लेकर बोला गया है, ठीक है। कि 2 स्पीच किसने किसने दी? एक तो आपके पड़ोसी हमारा जो देश है, ठीक है, उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान ने दी है, दूसरे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दी है, ठीक है। दोनों ने स्पीच दी है, तो उन्हीं के बारे में है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एज ऑलवेज अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस। लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं, है ना। इंडिया मस्ट बी माइंडफुल ऑफ द पाकिस्तान स्ट्रेटजी ऑफ रेजिंग बायलैटरल इशूज़ इन ग्लोबल फोरा, ठीक है। तो ग्लोबल फोरा, अब देखो पहला ही वर्ड आपको मिल गया, फोरा। अब आप ही बताओ, फोरा जो होता है सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? तो ऑब्वियसली ये प्लूरल है किसका? फोरम का। जैसे डेटा प्लूरल है किसका? डेटा का सिंगुलर क्या होता है? डेटम। वैसे ही जो फोरा का सिंगुलर क्या होता है? फोरम। तो फोरम का प्लूरल क्या होगा? फोरा। डेटम का प्लूरल क्या होगा? डेटा। तो यहाँ पर जो फोरा है मतलब भी होता है संस्था होता है, ठीक है, उनकी हम बात कर रहे हैं, फोरा, है ना। तो इंडिया मस्ट बी माइंडफुल, इंडिया को ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना पड़ेगा क्या? माइंडफुल, ठीक है, मतलब अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा किस चीज़ को लेकर के, पाकिस्तान स्ट्रेटजी, जो पाकिस्तान को लेकर हमारी जो रणनीतियां हैं उनको ऑफ रेजिंग, ठीक है, उठाना क्या? बायलैटरल, बाई का मतलब 2 होता है, लैटरल का मतलब कि जो बायलैटरल का मतलब द्विपक्षीय, पक्ष, इश्यूज़, मतलब कि इंडिया को थोड़ा सा ध्यान से अवेयर होकर, जागरूक होकर पाकिस्तान से जो रिलेटेड रणनीतियां हैं उनको करनी पड़ेंगी। कहाँ पर? इन ग्लोबल फोरा, जो वैश्विक स्तर पर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे आपका यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हो गया, ठीक है, ये सब जो हाल ही में आपकी जो समिट्स हो रही हैं उनमें हर जगह में, मतलब उसको बड़े ध्यान से लेकर उसको चलना पड़ेगा, जो पाकिस्तान से रिलेटेड क्या हैं जो रणनीतियां हैं उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द स्पीचेस एट द यूएन जनरल असेंबली, मतलब जो स्पीचेस थी, जो स्पीच दी गई, ठीक है, जो भाषण दिए गए, कहाँ पर? एट कहाँ पर? यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, जनरल जो असेंबली है वहाँ पर जो भाषण दिए गए बाय पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन इमरान खान के द्वारा, एंड अ डे लेटर, और एक दिन बाद किसके द्वारा? ठीक है, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, मतलब एक दिन के पहले उन्होंने किसने दिया? पहले दिया, ठीक है, इमरान खान ने। उसके बाद मिस्टर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने क्या स्पीच दी है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हमारा क्या था? सब्जेक्ट था। अब वर से ये हमारी मेन वर्ब का काम कर रहा है, वर है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब तो ये स्टडी का मतलब दोनों किस बात की बात करते? दोनों वर थे किस बात? स्टडी, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टडी थे किस चीज़ की तरफ वो संकेत कर रहे थे? इन अ कॉन्ट्रास्ट। जो भी उन्होंने बोला दोनों के अपोजिट दोनों ने बोला। भाई ऑब्वियस है, कंट्री दोनों अपोजिट है तो अपोजिट बोलेंगे। कॉन्ट्रास्ट का मतलब विरोधाभास, विरोध में बोलना, ठीक है। तो दोनों लोगों ने एक दूसरे के विरोध में बोला, है ना। तो ये हमारी इतनी लाइन हो गई। क्लियर? हाँ, तो ध्यान रखें कि ये सारे के सारे आपके क्लॉज फ्रेजेज हैं, ध्यान रखना। ये यहाँ से लेके एक फ्रेज है ना, कॉमा लगा हुआ है, फिर आपका एक ये फ्रेज है,
तो ये आपको आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको फ्रेज़ वगैरह पहले पढ़ा दिया है, तब मैं इसको लेकर आ रहा हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं फ्रेजेस की, क्लॉजेस की, तो उनको ज़रूर देखें, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखें, तब अच्छे से और न्यूज़पेपर समझ में आएगा। ठीक है। मिस्टर मोदी फोकस्ड ऑन इंडियाज़ ओन रोल ऑन द वर्ल्ड स्टेज, मतलब मिस्टर मोदी जो है, मतलब जो माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने फोकस्ड किया है, किस पर ध्यान दिया है, ऑन इंडियाज़ ओन रोल, इंडिया के खुद का जो रोल है, भूमिका है, रोल है, कहाँ पर, ऑन वर्ल्ड स्टेज, जो वैश्विक जो स्टेज है जो, ठीक है, उस पर जो इंडिया का जो रोल है, उस रोल जो है, उस पर भूमिका जो है, उस पर फोकस किया। ठीक है। एंड नीड टू रिफॉर्म, मतलब ज़रूरत है किसकी, नीड टू रिफॉर्म, ज़रूरत है सुधार की। ठीक है। द यूएन यूनाइटेड नेशंस, रिफॉर्म द, नीड टू रिफॉर्म द यूएन यूनाइटेड नेशंस को सुधारने की। एंड एक्सपैंड, बढ़ाएं, विस्तार करें सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल को का एक्सपैंड करें, और गिव इंडिया मोर रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने क्या कहा कि भाई ये किया जाए कि इंडिया को और रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया है वो, ठीक है, मीन्स आपको अगर आप जो उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से नहीं है, ठीक है, तो अब जो भी कहो कि भाई चाइना, जो आज चाइना जो वीटो हर बात में लगा दे रहा है ना, सबके पास जो आपके 5 कंट्रीज हैं जिनके पास जो परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, जो जनरल असेंबली के, वो 5 मेंबर्स में से चाइना भी एक है, ठीक है, आपका यूएस है ना, तो ये उसके मेन हैं, आपके रशिया भी है। तो ये क्या करते हैं कि ये मेन उसके हैं, मेंबर्स हैं। अच्छा, इंडिया को वीटो दिया जा रहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मना कर दिया था, ठीक है, उसी को हम थोड़ा सा हमको झेलना पड़ रहा है उसी की वजह से। और वो किसको दे दिया गया, चाइना को दे दिया गया। तो जो भी कोई इशू होता है, चाइना टांग उसमें अड़ाता है ना। तो अब देखो, मतलब मोदी जी का कहना था कि भाई इंडिया को और रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, और प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि वो अच्छे से कर सके। मिस्टर खान, अब देखो, अब ये तो हो गई मोदी जी की बात, 2 स्पीच दी गई, उसमें से मोदी जी ने इंडिया को लेकर फोकस किया, है ना, पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया। अब देखो, मिस्टर खान फोकस्ड लेस टाइम ऑन पाकिस्तान। अब देखो भाई, मिस्टर जो खान है, इन्होंने क्या किया कि लेस टाइम ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में, अपने देश के बारे में बात कम की उन्होंने। किसके बारे में, कि लॉन्चिंग अ ब्रॉड साइड अगेंस्ट, मतलब एक ब्रॉड साइड, बड़ा ही, मतलब बढ़ा चढ़ा करके, ब्रॉड साइड अगेंस्ट, मतलब ब्रॉड साइड, बड़ा साइड लेकर बोला, किसका, इंडिया के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा उन्होंने बोला, पाकिस्तान के बारे में कम बोला। ठीक है। अब देखो, मिस्टर मोदी मेड नो रेफरेंसेस टू पाकिस्तान, मतलब मिस्टर मोदी ने कोई भी रेफरेंस, कोई भी संदर्भ, कोई भी कॉन्टेक्स्ट में प्रसंग नहीं दिया, किसका, पाकिस्तान का। एंड स्पोक, बोले, सेकेंड फॉर्म है स्पीक का, अबाउट टेररिज्म ओनली, मतलब उन्होंने किस बारे में बोला, सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म ओनली, इन बॉर्डर टर्म्स एंड ब्रॉडर टर्म्स। अच्छा, ब्रॉडर टर्म्स मतलब, और टेररिज्म पर भी बोले तो वो ब्रॉडर टर्म्स में बोले, किसी स्पेसिफिक पाकिस्तान को लेकर उन्होंने नहीं बोला, पाकिस्तान को उन्होंने नाम तक नहीं लिया। ठीक है। अ रिप्लाई टू मिस्टर खान से स्पीच वॉज लेफ्ट टू एन इंडियन डिप्लोमेट, है ना, तो मतलब कि उसके बाद जब उन्होंने बोला, तो उसके बाद जो अगली जो रिप्लाई देना था, तो खान से स्पीच वॉज लेफ्ट टू इंडियन डिप्लोमेट, जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे उनको फिर देना था, हु, ठीक है, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट है। अच्छा, कौन है जिन्होंने रिप्लाई दिया था, उनका नाम है मिजीतो विनीतो, नाम उनका क्या है, मिजीतो विनीतो, इन्होंने रिप्लाई दिया था। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया के, वो हैं टीएस त्रिमूर्ति। कौन है, टीएस त्रिमूर्ति। ध्यान रखें, मैं जो बोलता हूँ, जो आपको आता है तो नहीं आता तो आप इसको नोट कर लिया करिए अच्छे से, ठीक है, ताकि ये आपके एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। तो जो टीएस त्रिमूर्ति हैं वो हैं, है ना। तो आ रिप्लाई टू मिस्टर खान्स स्पीच वॉज लेफ्ट टू एन इंडियन डिप्लोमेट, ठीक है, मतलब जब उन्होंने बोल लिया तो उसके बाद इंडिया की बारी आएगी तो इंडिया बोलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो ये हो गया। अरे, हु डिस्क्राइब, मतलब जो मिस्टर विजीतो विनीतो हुए, उन्होंने क्या, हु डिस्क्राइब किया। इट, मतलब जो इट किसके लिए है, जो उन्होंने बोला उसके लिए इट आया है। एज एन इंसेसेंट रैंट, इंसेसेंट रैंट मतलब इंसेसेंट रैंट का मतलब क्या, रैंट का मतलब होता है बकवास करना, फालतू की बकवास करना, है ना। इंसेसेंट का मतलब होता है
इनसेसेंट का मतलब होता है नेवर स्टॉपिंग, नहीं कभी ख़त्म ना होने वाली बकवास उन्होंने बोला। एंड लाइज, लाइज बोला, ठीक है। इनसेसेंट रैंट एंड लाइज मतलब जो भी उन्होंने इमरान खान ने बोला उसको इन्होंने क्या बोला कि भाई बकवास है, फालतू की हमेशा की इनका चलता रहता है। मिस इन्फॉर्मेशन बोला उन्होंने, बोला फालतू का ज्ञान दे रहे हैं। वॉर मॉन्गरिंग मतलब वॉर मॉन्गर किसको बोलते हैं, जो हर समय लड़ा, जैसे गांव में ना बोलते हैं लड़ाकू हो तुम बहुत, है ना, कि तो हर समय लड़ने के लिए तैयार रहते हो, तो वो भाई जो अ पर्सन हु इंस्टिगेट वॉर्स मतलब जो हमेशा युद्ध उकसाता रहे, तो दोनों भाई चाइना और ये क्या करते, दोनों दोनों उकसाते रहते हैं युद्ध करने के लिए, है ना, परेशान करते रहते। तो वही इन्होंने क्या बोला कि जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ भी बोला वो क्या है, झूठा है, बकवास है, मिस इन्फॉर्मेशन है, वॉर मॉन्गरिंग है, मतलब फालतू की बकवास करते हैं और युद्ध इधर से उधर छेड़ना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने मतलब विजीतो विनीतो ने बोला, ठीक है। मिस्टर खान से रेफरेंसेस टू इंडिया, मिस्टर खान ने जो इंडिया को लेकर जो बोला, विच फॉर्म्ड मोर देन थर्ड ऑफ हिज टेक्स्ट मतलब जितना उन्होंने बोला, ठीक है, उस इंडिया के बारे में उन्होंने कितना बोला कि आपका लिखा हुआ है कि मोर देन थर्ड ऑफ हिज टेक्स्ट मतलब जितना बोला कि मतलब तिहाई हिस्से से भी ज़्यादा इंडिया के बारे में बोला, अपने बारे में नहीं बोला, ठीक है। रिपीटेड द विलिफिकेशन इन हिज प्रीवियस स्पीचेस, है ना, रिपीटेड द विलिफिकेशन इन हिज प्रीवियस स्पीच, जो पिछली वाली स्पीचेस वगैरह दी थी वही फिर उन्होंने रिपीट किया, ठीक है। विलिफिकेशन आपका क्या होता है ना, विलिफिकेशन होता है निंदा करना, फालतू की वही जो निंदा करके फिर इंडिया की वो निंदा कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अक्यूजिंग मोदी गवर्नमेंट को भाई दोष देना, अक्यूज़ करना, स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ इस्लामोफोबिया। अच्छा, फोबिया पर मैं लेके किसी दिन वो कह पाऊँगा तो उसमें मैं अच्छे से बता दूंगा। बाकी फोबिया का मतलब होता है डर, तो उसके पहले जो वर्ड जोड़ दिया जाए उससे डरने की बात करते हैं। मतलब इस्लामोफोबिया का मतलब ये है कि भाई वो कहना चाह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट है वो इस्लामोफोबिया क्रिएट कर रही है। इस्लामोफोबिया का मतलब है कि इस्लाम को ख़तरनाक बता रही है, ठीक है। तो इस वजह से तो भाई उनका कहना ये कहना है कि वो मुसलमानों को बड़ा खतरनाक बता रहे हैं, इस्लाम को बड़ा ख़तरनाक बता रहे हैं, लोगों को उनसे डरना चाहिए ऐसा बता रहे हैं। तो ऐसा उनका बोलना है। स्पॉन्सरशिप, स्टेट स्पॉन्सरशिप मतलब वो इस्लामोफोबिया को स्पॉन्सरशिप करता है, बढ़ावा देता है, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। ऑफ फॉलोइंग एन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, एक्सट्रीमिस्ट मतलब अतिवादी, मतलब कभी बैलेंस्ड रहे ही नहीं, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। ऑफ द RSS मतलब उनका जो RSS कौन है, ये जो आपका है राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो आपका संघ है उसकी बात कर रहे हैं, है ना, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसकी बात कर रहे हैं। मतलब जो इनका कहना है मोदी जी जो भी करते हैं सब RSS को ध्यान में रख के करते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। विच ही क्लेम्स इज इंस्पायर्ड बाई नाजी, मतलब कहने का है जो भी मोदी जी करते हैं, RSS जो करती है वो किससे इंस्पायर्ड होता है, नाजी कौन थे, नाजी पार्टी थी कहाँ, जर्मनी में, उसका हेड कौन था, ये आपके हिटलर थे, है ना। तो हिटलर जो नाजी कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियल प्योरिटी एंड सुप्रीमेसी मतलब रेशियल जातीय प्योरिटी का मतलब शुद्धता। तो जैसे इन्होंने कंपैरिजन देखो कैसे कंपैरिजन कैसे करें, मोदी जी को ये हिटलर से कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, इनकी पार्टी को नाजी से कंपेयर करना चाह रहे हैं। जैसे जर्मनी में हिटलर जो थे, नाजी जो पार्टी थी वो क्या करना चाहती थी, वो जो यहूदी थे ज्यूज से उनको ख़त्म करना चाहती थी, है ना, कि उनको प्योर ब्लड नहीं मानते थे, तो इसलिए वो अपना सुप्रीमेसी वहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व दिखाना चाहते थे। तो वो वहाँ पर वैसे ही यहाँ पर ये मोदी जी को बता रहे हैं कि भाई वो इस्लाम को ख़त्म करना चाहते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, जो भी इमरान खान उन्होंने बोला, ठीक है। तो रेशियल प्योरिटी एंड सुप्रीमेसी एंड प्लान करें क्लींस भाई हेयर मतलब आपका फेस क्लींजर होता है ना, फेस क्लींजर क्या करता है, चेहरे की साफ़ सफाई करता है, तो वैसे ही उन्होंने एंड प्लानिंग टू क्लींस द कंट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ मतलब देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि उनका कहने इमरान खान के कहने का मतलब क्या था कि वो कंट्री को क्या करना चाह रहे, क्लींस सफाई कर देना चाहते, किस लोगों से, माइनॉरिटीज़ भैया क्या है, जो आपके जो माइनॉरिटीज़ जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको ख़त्म कर देना चाह रहे हैं, उनकी ये बात कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। एक्सट्रीम कंपैरिजन्स वर मेड बिटवीन द, अच्छा फिर उन्होंने क्या किया, इमरान खान ने एक्सट्रीम कंपैरिजन्स की, अतिवादी मतलब जिनका कोई मेल ही नहीं है, एक्सट्रीम कंपैरिजन्स वर मेड, कंपैरिजन्स बनाए गए बिटवीन किसके बीच में,
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसके बीच, और न्यूरमबर्ग्स लॉ, न्यूरमबर्ग्स लॉ क्या थे? न्यूरमबर्ग्स जो लॉ थे, ये न्यूरमबर्ग्स लॉ थे, ये नाजियों के द्वारा लगाए गए थे जर्मनी में, है ना। और ये बड़े खतरनाक लॉ थे। तो वो मतलब नाजियों को ये किससे कंपेयर कर रहे हैं? नाजी के जो लॉज थे उनसे किससे कंपेयर कर? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से कंपेयर कर दे रहे हैं, है ना। अगला, एज वेल एज, साथ ही में बिटवीन डिटेंशन कैंप्स, और किससे कंपेयर किया? इंडिया के जो डिटेंशन कैंप्स हैं जो असम में, उनको किससे कंपेयर किया? कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स ऑफ नाजी जर्मनी, है ना। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्या होते थे? जर्मनी में हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए थे यहूदियों के लिए। उनका मानना था कि हम भाई इतने लोग हैं, कहाँ तक गोली से मारेंगे, गोली इतनी महंगी आती है, बुलेट इतनी महंगी आती है। तो उसने ने क्या किया, उन्होंने कमरे बनाए, और कमरे में लोगों को बंद कर दो, उसमें गैस छोड़ दो, मर जाएंगे वहीं, है ना। तो उन्होंने इंडिया के डिटेंशन कैंप्स को किससे कंपेयर किया? जर्मनी में जो नाजियों ने इंडिया के जो डिटेंशन कैंप्स थे उनका कंपैरिजन नाजी यानी कि जर्मनी के जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे उनसे किया गया, है ना। मतलब एकदम एक्सट्रीम में किया। तो ऐसा उन्होंने किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या है। नेक्स्ट, ही लॉन्च्ड इनटू, ठीक है, डायट्राइब ऑन जम्मू एंड कश्मीर। डायट्राइब मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ही घनघोर इंसल्ट, है ना। लॉन्च की, पहले वहाँ थे, अब अगले में लॉन्च हो रहे हैं, एक लॉन्च हो रहे हैं। क्या क्या उन्होंने बोला कि नेक्स्ट ही लॉन्च्ड, मतलब अगला जो उन्होंने मिसाइल दागी वो कहाँ दागी? डायट्राइब ऑन जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जम्मू कश्मीर पे अगली मिसाइल उन्होंने दागी, किसकी? बेइज्जती वाली, मतलब इंडिया को वो इंसल्ट करने वाली। मोर और लेस मिररिंग हिज स्पीच ऑफ लास्ट ईयर, मतलब जो से ज़्यादातर मोर और लेस जितना भी था भाई, पिछली वाली स्पीच से ही, इनके लास्ट ईयर वाली स्पीच से ही मैच कर रहा था। स्पीच में क्या क्या था? विच इंक्लूडेड, जो भी इसमें शामिल था। आप देखो ये क्या है भाई, जिसको अच्छे से पढ़ा, ही लॉन्च्ड इनटू डायट्राइब ऑन जम्मू कश्मीर मोर और लेस हिज स्पीच ऑफ लास्ट ईयर। अब हिज स्पीच और लास्ट ईयर को ही अच्छे से आगे इंक्लूड कर रहे हैं, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका विच इंक्लूडेड अक्यूजेशंस, मतलब उसमें क्या ब्लेम थे, है ना, उसको दोषी ठहरा रहे थे कि द गवर्नमेंट्स मूव्स, जो गवर्नमेंट के मूव थे, डाइल्यूट मतलब उसको कमज़ोर कर देना। आर्टिकल 370 को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने कमज़ोर कर दिया, ऐसा उन्होंने बोला। रिकॉग्नाइज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट यूनियन, ठीक है, रिकॉग्नाइज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इनटू यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। वर्किंग टू फाइनल सोल्यूशन ऑफ जेनोसाइड, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि वो जो फाइनल सोल्यूशन, अंतिम सोल्यूशन है क्या? ऑफ जेनोसाइड, है ना। जेनोसाइड क्या होता है? नरसंहार, ठीक है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ढूंढ करके मारना, ठीक है, उसको जेनोसाइड बोलते हैं। तो इन्होंने मतलब इतना सब कुछ बोला कश्मीर के बारे में। आगे चलते, फॉर द स्टेट एंड कॉन्ट्रवीन्स, फॉर द स्टेट के लिए बोला, ठीक है, फॉर द स्टेट। कहने का उन्होंने क्या था कि भाई इन्होंने बोला कि फाइनल सोल्यूशन के लिए, मतलब जेनोसाइड नरसंहार करने के लिए उन्होंने 370 को डाइल्यूट किया, कमज़ोर बनाया। फिर यूनियन टेरिटरीज़ को किस में चेंज कर दिया? स्टेट में। आपके जो क्या था, मतलब जो स्टेट था पूरा का पूरा, उसको यूनियन टेरिटरीज़ में चेंज कर दिया, ताकि वो किसके अंडर में आ सकें? केंद्र के अंडर में आ सकें। तो होगा उससे क्या कि उसमें कोई राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वजह से दिक्कत ये हो रही कि भाई इनको ये सारा किस लिए किया गया? जेनोसाइड के लिए किया गया, ताकि इससे वहाँ पर ख़त्म किया जा सके, इस्लामोफोबिया फैलाया जा सके। कॉन्ट्रवीन्स मतलब उल्लंघन कर रहा है यूएन लॉ, जो यूनाइटेड नेशंस के लॉ हैं, इनके हिसाब से उनका उल्लंघन हो रहा है, इनका मानना है। ही कंक्लूडेड विद अ रेफरेंस टू LOC टेंशन, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में जो टेंशन हो रही है उसके बारे में कंक्लूड किया। वेयर सीज फायर वायलेशंस हैव राइजन, मतलब सीज फायर जो युद्ध विराम के जो वायलेशंस उनको बढ़े हुए हैं। एंडिंग एंड एग्जेजरेटेड, मतलब बढ़ा चढ़ा कर क्या बोला? नोट दैट रिफर्ड टू कश्मीर अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, मतलब इन्होंने क्या बोला? न्यूक्लियर को फ्लैश पॉइंट, मतलब बोला कि एकदम नोक पर रखें, फ्लैश पॉइंट है किसका? न्यूक्लियर का, जहाँ पर दोनों को भाई एकदम न्यूक्लियर पावर का विरोध, मतलब लड़ाई हो सकती है, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है, कि इनका कहना है। आगे चलते हैं भाई, अगला,
मिस्टर खान स्पीच कैन बी इजीली काउंटर्ड, मतलब मिस्टर खान की जो स्पीच है उसको आसानी से काउंटर किया जा सकता है, उसका जवाब दिया जा सकता है। एंड हिज हैज़ डिसमिस्ड, उसको ख़त्म भी किया सकता है, डिसमिस किया जा सकता है एज द गवर्नमेंट हैज़, और जैसा कि गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है। पाकिस्तान ओन रिकॉर्ड ऑन माइनॉरिटी, अब देखो अभी तक भाई उन्होंने क्या क्या बोला, अब जरा इनके में आओ, जरा ये इनकी खुद की हालत देखो कैसी खस्ता है। पाकिस्तान ओन रिकॉर्ड ऑन माइनॉरिटीज़, मतलब इनके जो अल्पसंख्यक हैं उनके रिकॉर्ड क्या हैं, इंक्लूडिंग इट्स ओन लॉस, मतलब इनके खुद के जो लॉ क्या हैं, दैट इवन प्रिवेंट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम होल्डिंग हिज ऑफिस, मतलब हाई ऑफिस, मतलब इनके यहाँ जो क्या है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको हाई ऑफिस नहीं दिए जा सकते, बड़ी बड़े पोस्ट नहीं दिए जा सकते हैं, है ना। इंडिया के बारे में इतना कुछ बोलते हैं, अपना खुद का नहीं देखते हैं। जो वहाँ इवन उनको आप हिंदूज़ को छोड़ो, जो आपके 23% थे, 2% वहाँ बचे हुए हैं, ठीक है, हिंदू सब खत्म हुए वहाँ पे, उन्होंने ख़त्म किया है, उनको भी छोड़ दो। आप मुस्लिम्स की बात करो तो मुस्लिम में 2 तरह के होते हैं, शिया सुन्नी में फंसी रहती है, जो अहमदिया वहाँ के हैं उनको ये लोग ख़त्म कर रहे हैं, है ना। तो अपना खुद ही देख रहे हैं, दूसरे को क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे को दोष दे रहे हैं। इंक्लूडिंग इट्स ओन लॉज दैट इवन प्रिवेंट माइनॉरिटीज़, प्रिवेंट का मतलब रोकना, जो रोकते हैं किससे, अल्पसंख्यकों को, किससे, होल्डिंग हिज ऑफिस, सॉरी हाई ऑफिस, मतलब बड़े बड़े ऑफिस उनको नहीं दिए जाते, बड़ी बड़ी पोस्ट नहीं दी जाती हैं। कंप्लीटली डिमोलिश्ड पाकिस्तान से क्रेडेंशियल्स टू अटैक इंडिया, मतलब ये कंप्लीटली पूरी तरह से डिमोलिश ख़त्म कर देते हैं पाकिस्तान के जो क्रेडेंशियल्स हैं, मतलब जो उनका एक पहचान है, किस रूप में, टू अटैक इंडिया, मतलब वो इस हालत में नहीं बचते हैं, उनकी खुद की, जब भाई बोलते हैं कि दूसरे को बोलने से पहले खुद अंदर तो पहले झाँको, तो उनके खुद ही इतनी क्रेडेंशियल्स, उनकी जो पहचान है उतनी ख़राब है, तो इंडिया को आप क्या अटैक करोगे, है ना। उन्होंने ऐसा बोला, राइटर बोल रहा है, विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड सेकुलर, मतलब टू अटैक इंडिया विच इज़, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली जो क्या नाम है, पाकिस्तान क्रेडेंशियल्स टू अटैक इंडिया, और विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड सेक्युलर डेमोक्रेसी, मतलब पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है ना वो सेक्युलर है, मतलब धर्मनिरपेक्ष है, किसी धर्म की पक्षपात नहीं करेंगे, लेकिन हो क्या रहा है, पक्षपात हो रहा है। मिस्टर खान्स एक्यूजेशन ऑफ इंडिया स्टेट टेररिज्म, मतलब ऐसा इंडिया को ऐसा बोल रहे हैं कि भाई एक ऐसा देश है जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है, स्टेट टेररिज्म है, ठीक है। कम इवन एज हाई कंट्री फेसेस, ठीक है, ठीक है, आ जाता है भाई, कब आ जाता है, कम इवन एज हाई कंट्री फेसेस अ डिसीसिव मोमेंट एट द, मतलब इनकी खुद की कंट्री क्या हो रही है, फेस करती है क्या, डिसीसिव, एक निर्णायक मोमेंट, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इन, ठीक है, ये आपका ये ध्यान रखने का ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल और एक्शन टास्क फोर्स है, ये क्या करती है, सभी कंट्रीज़ को 3 लिस्ट बनाती है, ठीक है, एक शायद ग्रीन है, दूसरा ब्लैक है, तीसरा ग्रे है। तो ब्लैक मतलब एकदम खराब है, ग्रे वाली मिड वाली आती है, मतलब इनको जो इंडेक्स होता है, शायद ये यूनाइटेड स्टेट का है, वो पाकिस्तान को फिर से किस में रख दिया, ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इन अक्टूबर वेयर पाकिस्तान हैज़ बीन केप्ट ऑन, ये ध्यान रखना, वेयर पाकिस्तान हैज़ बीन केप्ट अ ग्रे लिस्ट, मतलब ये पैसिव वॉइस में, मतलब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है सिंस जून 2018, जून 18 से। हिज एक्यूजेशंस ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड अटेम्प्टिंग डेमोग्राफिक चेंजेस आर इक्वली स्ट्रेंज, ठीक है, मतलब पूरी तरह से विचित्र हैं भाई। इंडिया को तो, मतलब जम्मू कश्मीर को तो रीऑर्गेनाइज किया गया है ना, डेमोग्राफिक चेंजेस लाए गए हैं इसमें ना। गिवन पाकिस्तान, मतलब जैसा कि हम, गिवन मतलब जैसा हम जानते हैं, ऐसा बताया गया, पाकिस्तान इटसेल्फ जस्ट डिक्लेयर्ड डिलगिट, ठीक है, बल्तिस्तान अ प्रोविंस, ठीक है, मतलब क्या है कि जो डिलगिट, जो बल्तिस्तान प्रोविंस है, जो क्षेत्र है, उसको खुद डिक्लेयर किया हुआ है ना, कि जस्ट गिलगिट बल्तिस्तान द प्रोविंस हैज़ कैरीड आउट रीसेटलमेंट ऑफ नॉन कश्मीरीज इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर फॉर डिकेस्ट, मतलब ये जो जगह है गिलगिट है, ठीक है, प्रोविंस क्षेत्र है, इसमें नॉन कश्मीरी जो रहे, मतलब जो बाहर के लोग हैं, टेररिस्ट हैं, उनके ऑपरेशंस यहाँ चलाए गए हैं, रिसेटलमेंट हुआ है, ठीक है, नॉन कश्मीरीज इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर फॉर डिकेस्ट, कई सालों तक चला है, कई दशकों तक चले हैं, ठीक है। इवन इफ सम ऑफ द कंसर्न्स दैट वर रेज्ड बाय मिस्टर खान वर आल्सो बीइंग, इवन यहाँ तक कि इफ यदि सम ऑफ द कंसर्न्स दैट वर रेज्ड, जो उठाए गए थे, इशूज़ उठाए गए थे मिस्टर खान के द्वारा, आल्सो बीइंग डिबेटेड इन साइड इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर डिबेट किए जा रहे हैं। साइंस, अगर इन सब को छोड़ दें, ओवर साइंस का मतलब विदाउट ओवर ड्रामेटिक
करेक्टराइजेशन मतलब अगर इनके जो ओवर ड्रामेटिक करेक्टराइजेशन हैं, जो है ना करेक्टराइजेशन है, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो दे आर सर्टेनली नॉट विद इन द परव्यू ऑफ अनदर कंट्री, है ना। तो ओवर ड्रामेटिक जो इनके अगर जो करेक्टराइजेशन है, ठीक है, उनको अगर छोड़ दें तो ये मतलब क्या है, हाँ, दे आर सर्टेनली नॉट विद इन द परव्यू ऑफ अनदर कंट्री। मतलब जो भाई जितने इन्होंने इशूज़ बोले हैं उनमें से ज़्यादातर क्या बोलें कि वो इनके खुद के कंट्री के नहीं हैं, मतलब कोई दूसरा कंट्री रिसेट नहीं उसमें हस्तक्षेप कर सकता, वो इंडिया का खुद का है। जैसे कश्मीर इंडिया का खुद का अंदरूनी मामला है, वो खुद से देखेगा। एंड नॉट अ लेजिटिमेट सब्जेक्ट फॉर हिज एड्रेस, मतलब और लेजिटिमेट एक वैधानिक मतलब जो है लीगल जो है ना, जो लीगली सब्जेक्ट इनका अधिकार नहीं है कि वो उस पर बोलें, एड्रेस करें एट द यूएन यूनाइटेड नेशंस में। मतलब उनका कहने का मतलब क्या है कि ये कहने का मतलब है जो पाकिस्तान कश्मीर को लेकर इतना सब कुछ बोल रहा है, इंडिया को लेकर इतना सब कुछ बोल रहा है, ये इनका अधिकार नहीं, किसी भी कोई कंट्री हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि ये इंडिया का आंतरिक मामला है ना। एंड वाइल इंडिया कैन सेफली डिसरिगार्ड हिज बार्ब्स क्या होता है भाई? बार्ब्स उनको बोलते हैं, जैसे आप क्या बोल सकते हो इनको, बार्ब्स को, ये जो तीर वगैरह होता है ना, हुक होता है जो उसकी तरफ मुड़े हुए होते हैं, जब आप ऊपर खींचोगे तो फंस जाते हैं। तो इनके जो बार्ब्स हैं, जो मतलब तीखे जो तीर हैं, जो उनको क्या करता है, डिसरिगार्ड करता है अच्छे से। इट मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट देयर इंटेंट, लेकिन अगर वो उनकी बातों को डिसरिगार्ड करता है, लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उनकी जो नीयत है, उनके इंटेंट हैं, जो इंटेंशन है, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करता है ना। एज ए पार्ट ऑफ लार्जर स्ट्रेटजी, मतलब बड़े स्तर पर जो इनकी स्ट्रेटजी है, कॉन्सिस्टेंटली हर्ल दीज एलिगेशंस अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। हर्ल का मतलब क्या होता है? हर्ल आपको बोलते हैं उछालना। जो इनकी जो कॉन्सिस्टेंटली हर्ल हैं, जो एलिगेशंस इंडिया पे जो उछाल रहे हैं, ठीक है, उनको कभी भी वो क्या करता है, ठीक है, किनारे नहीं करता है, डिसरिगार्ड नहीं करता है, उनका जवाब देता है, ठीक है। इन द होप दैट सम ऑफ, अच्छा एक मिनट ज़रा इसको फिर से देख लो। इट मस्ट नॉट अंडरस्टिमेट देयर इंटेंट, उनके इंटेंशन है उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करता है, महत्व कम नहीं देता है। एज ए पार्ट लार्जर स्ट्रेटजी, मतलब इनका काम क्या है, इनकी जो लार्जर स्ट्रेटजी है, बड़े पैमाने पर स्ट्रेटजी है, ये क्या करेंगे कि भाई इतने सारे एलिगेशन लगा रहे हैं इंडिया के खिलाफ, इन द होप, इस आशा में कि दैट सम ऑफ इट विल स्टिक, मतलब इसमें से कुछ काम करेंगे, है ना। तो इनका पूरा ये है मतलब कहने का कि एक तरफ आपने देखा कि ये इंडिया को क्या कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन इनको पूरी तरह से जवाब इंडिया ने दिया है, ठीक है, हर तरह से इनको जवाब दिया गया। तो ये छोटा सा था, तो इसको अच्छे से पढ़ें, ध्यान दें, ठीक है। और आई होप यू लाइक इट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।